Welcome to the new class, that is MS Paint. In previous class, we have learned about operating systems, its functions, and various types of predefined document or folders. Also, we learned that is हम फाइल फोल्डर को कैसे बनाएंगे, कैसे मूव करेंगे, कैसे रीनेम करेंगे और कैसे सर्च करेंगे, और डेस्कटॉप के बारे में भी हम पढ़े थे। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम कंप्यूटर में यूज होता है, जो कि दूसरे कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होता है। तो आज हम एक अच्छे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज MS पेंट। पेंट को यूज करके किस प्रकार हम कुछ पिक्चर डिजाइन कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ दिस इंट्रोडक्शन। ये कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पेंट इज ए सॉफ्टवेयर यूज फॉर ड्राइंग एंड painting pictures. It also allows us to color various pictures and take print. पेंट इज पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी में पेंट एक पार्ट है, जिसको हम यूज करके ड्राइंग और पेंटिंग पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके द्वारा हम वेरियस कलर को यूज करके पिक्चर हम बना सकते हैं। इस पेंट में क्या क्या फीचर्स है? इस पेन को यूज कर हम इजीली यूज कर सकते हैं। इट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज वेरी सिंपल टू यूज एंड इट इज ए ग्राफिक क्रिएशन प्रोग्राम। इसमें हम ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ग्राफिक्स क्रिएशन प्रोग्राम। इसके साथ इट कैन बी यूज फॉर बेसिक ड्राइंग एंड शेप मैनिपुलेशन, यानी जो शेप है उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ड्राइंग भी हम इसके थ्रू से यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसको बीटमैप ग्राफिक के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। द पिक्चर क्रिएटेड इन MS पेंट इच बीटमैप ग्राफिक कहा जाता है। जो भी हम पेंट के थ्रू से बनाएंगे उसको बीटमैप ग्राफिक्स कहा जाता है। उसका एक्सटेंशन क्या होता है? BMP। फाइल के नाम जब सेव कर देते हैं तो BMP की फाइल में रहेगा। जैसे PDF आपको पता है PDF रहता है। दूसरा है कि JPG, जब JPG देखते हैं तो वो भी एक इमेज कैटेगरी होता है। इस प्रकार जब भी हम पेंटिंग से बनाएंगे वो .bmp में सेव हो जाता है। .xl, exe, .jpg और .mp3, mp4। जब .mp3 होता है तो वो म्यूजिक के लिए यूज होता है, ऑडियो के लिए। .mp4 हो जाएगा तो वो वीडियो देखने के लिए यूज होता है। उसी प्रकार से .bmp यूज होने से वो MS पेंट का एक फाइल है पता। तो अभी मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल को जाता हूँ, कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नाउ क्लिक ऑन ऑल apps टू व्यू एंड access all your installed application and click पेंट। यहाँ पर दिया गया विंडोज 7 के लिए दिया गया है इसको। अगर यहाँ पर हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। पहले स्टार्ट बटन में क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल प्रोग्राम कहा गया, मगर यहाँ पर दूसरा उसमें थोड़ा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा अलग है, इसलिए मैनुअली यू हैव टू ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम सर्च बॉक्स में भी लिख सकते हैं MS पेंट। पेंट 3D यहाँ पर नहीं है तो हम सर्च बॉक्स में डायरेक्ट पेंट लिख सकते हैं, PANT। हाँ, आ गया। सर्च में क्लिक कर देने से पेंट, ओके, एक विंडो आ गया। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। जैसे मोबाइल्स में हम बहुत सारे ऐप होता है ड्राइंग करने के लिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर भी
पेंट एक ऐप है जिसके थ्रू से हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ना है, इसमें क्या-क्या कौन-सी टूल किसके लिए यूज़ होता है, जो यहाँ पर जो मेनू बार्स है ये कौन-से किसके लिए यूज़ होता है, इतना ही बस है इस चैप्टर में। तो हम फिर जाते हैं नोट में। तो उसका स्टेप क्या हुआ, स्टार्ट बटन में क्लिक करना है और सर्च बॉक्स अदरवाइज़ इसमें हम ढूँढ भी सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे अ, सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे और उसको हम पेंट में लिख देंगे, पेंटिंग लिख देने से आएगा। बुक में जो दिया दिया गया है वो विंडोज़ 7 के लिए दिया गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। नेक्स्ट इस पिक्चर को अब यहाँ पर हम टैली करेंगे। पहला जो यहाँ पर पिक्चर विंडो दिखा रहा है यहाँ पे, ये है हमारे एमएस पेंट एप्लीकेशन और ये उसका डायग्राम्स वगैरह जिसमें किसमें क्या नाम दिया गया है। पहले जो ऊपर में है यहाँ पर देखो, ये सेव बटन, अंडो बटन्स एंड रीडो बटन, ये जहाँ पर है इसको हम कहते हैं क्या, क्विक एक्सेस टूलबार। ओके, उसके बाद जो फाइल होम व्यूज है उसको हम कहते हैं क्या, फाइल्स सॉरी मेनूज बार। ओके, उसके बाद जो ऊपर में है अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है, ये टोटल्स, ये है टाइटल बार्स। और होम के अंदर ये है जो क्लिपबोर्ड ग्रुप्स है, ये इमेज ग्रुप्स है, एक टूल्स ग्रुप है, इसको हम ग्रुप्स के हिसाब से कहा जाता है, शेप ग्रुप एंड कलर्स ग्रुप। फर्स्ट clipboards, then image, then tools, then save, then colors। तो पहले क्लिपबोर्ड के अंदर 3 कमांड है, कट, कॉपी, कट, देन पेस्ट। देन इमेज के अंदर क्या है, 4 कमांड है, सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट। टूल के अंदर है पेंसिल्स, देन fill with colors, then टेक्स्ट, देन सर्च मैग्नीफायर जो बड़ा किया जाता है, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है कलर पिकर, देन इरेजर और ब्रश है, ये सभी का यूज अभी हम पढ़ेंगे। शेप उसके बाद है वेरियस टाइप का शेप्स। तो उससे पहले हम उसके नाम को समझना चाहिए। ब्रश के लिए टोटल जो जितना भी दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम रिबन कहते हैं। इसमें कलर प्लेट है, इसमें रिसाइज करने के लिए, और इसको रिबन क्या हाँ रिबन, इसके बाद ब्रश, उसके बाद इमेज, देन नीचे को हम स्टाटस बार कहेंगे और ड्राइंग एरिया कहेंगे। जितना ब्लैक सॉरी व्हाइट फेस है उसको ड्राइंग एरिया कहेंगे, नीचे 2 लाइन है इसको स्टाटस बार कहेंगे, ऊपर जो है टाइटल बार कहेंगे, और ये सब मेनूज और क्विक एक्सेस टूल बार्स एक्सेट्रा ये सब कुछ है। उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट आता है रिबन्स। जितना भी यहाँ पर दिख रहा है इसको हम कहेंगे रिबन्स। रिबन के अंदर ही इसका सब मेनूज और उसका कमांडर ग्रुप है। इस रिबन के अंदर आता है फर्स्ट क्विक एक्सेस टूलबार्स, सॉरी रिबन्स के अंदर ये सब कुछ आएगा। फॉर एग्जांपल फाइल्स, होम, व्यूज, उसके बाद क्लिपबोर्ड्स, इमेज टूल, उसके बाद कमांड्स, यानी टैब, ग्रुप्स एंड कमांड को लेकर ही रिबन्स कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूलबार वो दूसरा है, रिबन के अंदर ये 3 आता है। फर्स्ट टैब आता है, उसके बाद ग्रुप्स आता है, मेनूज के अंदर भी है, मेनू के अंदर जूम्स, ग्रुप्स के अंदर जूम इन, जूम आउट, 100%, शो और हाइड्स है, देन डिस्प्ले, ये सब कुछ ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कमांड है। होम के अंदर है, और फाइल के अंदर क्या है, ऑप्शंस है, न्यूज, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट,
देन सेंड एन ईमेल्स प्रॉपर्टी अबाउट व्हेन एग्जिट, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो पहले क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार में ऑप्शन क्या क्या है कि सेव करने के लिए, कुछ फाइल्स हमने बनाया है तो उसको सेव करना है, मेमोरी में रखना है, तो ये यूज होता है। और दूसरा है ऑनडो रीडो, जब हम कुछ गलती हो जाता है तो ऑनडो रीडो, जैसे कि मैं एक प्रिंट किया है पर क्लिक किया, यहाँ पर हो गया, अच्छा यहाँ पे क्लिक किया, प्लस को क्लिक किया, इसको क्लिक किया और इसको क्लिक, हो गया। तो अभी को मैं यहाँ पे जब रीड ऑनडो में क्लिक कर दूंगा तो वो जैसे तैसे हो जाएगा, और रीडो में क्लिक करूंगा तो फिर उसके फॉरवर्ड हो जाएगी। ये बैकवर्ड्स पहले जो था ये उसके फॉरवर्ड में जो था वह हो जाएगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कुछ सेव करने का है, सेव में कर दूंगा अभी, ये अभी कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक फोल्डर चूज करके यहाँ पर हम चूज करते हैं डी ड्राइव में, एफ ड्राइव में लास्ट फोल्डर बना दिया, इसका नाम दे दें PICT, एक फोल्डर बनाए हैं उसके अंदर हम MS लिख दें, पहला हम पिक्चर बना दिए, नीचे ही .png वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया। अभी देखना है कहाँ पर है, गया में एफ ड्राइव के अंदर एक है VICT फोल्डर, VICT फोल्डर के अंदर ये MS Paint फाइल है जो कि PNG लिखा हुआ है, उसका PNG फाइल टाइप से MS Paint। ओके, तो इसका काम बैक साइड में जाना है, ये फॉरवर्ड में जाना है, ये क्विक एक्सेस टूल बार में है। तो एग्जाम में आएगा क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन है सेव है, उंडो, रीड, ओके। उसके बाद कम टू द टाइटल बार, टाइटल बार इट विल डिस्प्ले द फाइल नेम्स एंड द नेम ऑफ द एप्लीकेशंस। तो टाइटल बार है यहाँ पर ऊपर में, ये फाइल नेम्स क्या है MS Paint, और उसका एप्लीकेशन क्या है पेंट, पेंटिंग में MS Paint फाइल बनाए हैं हम लोग, इसको टाइटल बार में शो कर, जो जो यहाँ पर लिखना है, आप दूसरा नाम लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर वो टाइप हो जाएगा। उसके बाद टाइटल बार के बाद नीचे है मेनूज बस, मेनू बार, इसको हम क्या क्या आता है उसमें, फाइल आता है, होम आता है, व्यू आता है मेनू बार में, ओके ना। तो द मेन टूल बार इज लोकेटेड अंडर द टाइटल बार के नीचे ही मेन टूल बार है। The first button on the left side of one of the main menu of Paint called File menus. So the menu allow you to open new or existing files, saves, print your wall, take your image from scanner or camera, or you can send an email from Word. Also, you can set as desktop background or view the property of your image. यानी इमेज में जब हम फाइल में जब क्लिक करते हैं, पहले वाला जो लेफ्ट साइड में है फाइल मेनू में क्या है, वो हमको सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, और जो पहले से बनाए हुए फाइल को ओपन करने में यूज करता है, और ईमेल करने के लिए भी यूज होता है, और हम उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखो कहाँ पर, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक, तो न्यू एक नया सा मैं बना सकता हूँ, न्यू आ गया पहला वाला, न्यू आ गया। उसके बाद ओपन में जब ओपन करता हूँ तो पहला जो बनाए थे हम, पेन ड्राइव में गए, सिटी यहाँ पर है, तो हम ओपन कर सकते हैं, आ गया। ठीक, इसी वजह सेव भी हम कर सकते हैं, सेव करने से मेमोरी में सेव हो जाएगा।
सेव एज करने से दूसरा हम और एक इमेज दूसरी नेम में वही इमेज को हम सेव कर सकते हैं। वही इमेज को हम दूसरे नेम में सेव कर सकते हैं। उसी प्रकार प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर का कनेक्टेड होना आवश्यकता है। प्रिंटर में प्रिंट कनेक्शन होगा तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट भी हम कर सकते हैं। प्रिंट में क्लिक करने से वो कौन सी प्रिंटर यूज करना है ये सब कुछ वो वहाँ पर देना पड़ता है और पेज नंबर डालना पड़ता है तो प्रिंट हो जाता है। और डेस्कटॉप के हिसाब से मैं जैसे मोबाइल में हम थीम में लगाते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में वॉलपेपर हम यूज कर सकते हैं जो हमने डिजाइन किए हैं। और ईमेल भी भेज सकते हैं किसी दूसरी मेल अकाउंट आईडी को। और हम एग्जिट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने यह जाना कि मेनू बार में फाइल्स मेनू होता है, उससे होम होता है, व्यू होता है। तो फाइल का काम होता है एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना और न्यू फाइल क्रिएट करना, सेव भी करना और प्रिंट करना और ईमेल में भेजना और डेस्कटॉप बैकग्राउंड कुछ में सेव करने के लिए फाइल मेनू यूज होता है। उसके बाद राइट साइड में मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन होता है और क्लोज बटन होता है। मिनिमाइज इसको कहते हैं जो कि माइनस है, बीच में मैक्सिमाइज में यूज होता है और रिस्टोर में यूज होता है और ये क्लोज के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इस साइड में राइट कॉर्नर पे ये है मिनिमाइज। तो ये क्या होगा, हाइड हो जाएगा, नीचे हाइड हो गया। फिर मैंने टास्क बार से गया, क्लिक किया तो ओपन हो गया। उसके बाद बीच में है मैक्सिमाइज और रिस्टोर। अभी मैक्सिमाइज फॉर्मेट में है तो इसको हम छोटा कर देंगे तो रिस्टोर हो गया। ये हो गया, रिस्टोर हो गया। इतना मैं साइज कर दिया इसको। अब बीच में लिखा हुआ है मैक्सिमाइज, वही मैक्सिमाइज के लिए यूज होता है, उसी भी रिस्टोर के लिए यूज होता है। जब क्लिक करेंगे तो वो बड़ा हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। ये है हाइड होने के लिए टास्क बार में। हाँ, तो ये है मिनिमाइज हो गया। स्टाटस बार है, स्टाटस बार नहीं है। और ये है मैक्स, अभी अभी मैक्सिमाइज दिखाएगा, अभी रिस्टोर दिखाएगा, वही बीच वाला। उसके बाद ये क्लोज कर देना है, यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, फिर मैं इसको ओपन, यहाँ पे 2 फोल्डर क्रिएट हो गया है। पहले वाला को मैं ओपन करता हूँ, एमएस पेंट। ओके, ये आ गया। ओपन विथ पेंट आ गया। तो हमने पढ़े मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, और ये भी रिस्टोर की यूज होता है। मिनिमाइज हाइड करने के लिए स्टेटस बार में, मैक्सिमाइज रिस्टोर अपने जो प्रीवियस साइज बनाया है उसी को हिसाब से हो जाएगा, और क्लोज क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है स्टाटस बार, ड्राइंग एरियाज एंड टूल बॉक्स। इट विल बी डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द विंडो, विंडो के नीचे में होगा। और ड्राइंग एरिया जो इट इज ऑल्सो ए canvas, it is the area where you draw picture. Then toolbox, it is a set of button which is used to use in the creation of art. Let's see the status bars. ये नीचे जो दिया गया है उसको स्टेटस बार है। ये साइज कितना है, फास्ट दिखा रहा है, ये कितना साइज का है, मेमोरी कितना उनका लिया है, 8 KB।
उसका साइज है 8 KB और उसका पिक्सल कितना है ये भी दिखा रहा है पिक्सल्स। इस पिक्सल को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी छोटा हो गया उसका पिक्सल। पिक्सल को हम बड़ा भी कर सकते हैं। जितना जितना हाइट और वेट बढ़ेगा उसी के हिसाब से पिक्सल भी बढ़ेगा कमेगा। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर मैं रखता हूँ उसका पिक्सल चेंज हो रहा है कौन से पॉइंट में है। कर्सर को जहाँ जहाँ पे लो गए यहाँ पर उसी के हिसाब से यहाँ पर पिक्सल यहाँ पे चेंज होता है। ये है स्टाटस बार में हम जो बिलो होता है आपको बस याद रखना है स्टाटस बार बिलो पे है बटन पे, टाइटल बार ऊपर है। उसके बाद टूल बॉक्स, ये है टूल बॉक्स जिसमें है पेंसिल्स, फिल विथ कलर, टेक्स्ट इरेजर, कलर पिकर्स, पेंस, मैग्नीफायर। दिस इज द टूल बॉक्स। तो इतना ही दिस वीडियो में होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे होम रिबन्स कैसे यूज होता है, इमेज के अंदर जो है टूल बॉक्स से कैसे कैसे यूज होता है, इसका यूज हम पढ़ेंगे इसमें। वर्किंग में टूल बॉक्स और टूल्स इन फेंड में जो जो यूज होगा उसका कैसे काम करेगा। उसके बाद हम पेंसिल यूज करेंगे, इरेजर भी यूज करेंगे, फिल विथ कलर कैसे स्टेप, सारे स्टेप्स हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे कैसे हो रहे हैं। फिक्चर्स, पिक विथ कलर्स, देन टेक्स्ट टूल्स, देन मैग्नीफायर, शेप ग्रुप्स, then working with colors, how to use this color, then how you can set it is in desktop backgrounds। इतना ही का टॉपिक है। तो जिस जिसके पास कंप्यूटर्स है वो इसको प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थ्योरेटिकल तो चाहिए मगर प्रैक्टिकल इसका इम्पोर्टेंस है। तो उसका नोट भी हमने बुक्स में आप लोग नोट बना सकते हो क्योंकि ये नोट वगैरह वो सेम ही है, इसको छोटा और करना कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं है जिसको हम शॉर्ट बनाएं। तो मैं इस पीडीएफ को भी भेज दूंगा, जिस चीज़ के पास नहीं है वो पीडीएफ देख सकते हैं। बुक्स जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए और एक दिन के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं भेज दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।